हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो भी है हम आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है रोम को मोर लिखा जाता है, ROME। रोम को मोर लिखा जाता है, क्या चीज़? रोम को मोर लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा? DARE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ROME। ठीक है तो ROME आपको कोई कुछ दिखाई दिया होगा, क्या दिया होगा कि यही चीज़ को उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए एग्ज़ाम में या कहीं भी बनाना अगर पड़ेगा तो क्या करेंगे कि मतलब यही जो दिया है रोम को इसको उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर लिख दिया ना, तो हम इस तरह का प्रश्न सीरीज में लेकर जाते हैं। किस तरह? सीरीज में। तो 1 2 3 4। अब R कितना पर है? 1 पर। O कितना पर है? 2 पर। M कितना पर है? 3 पर। E कितना पर है? 4 पर। ठीक है, हो गया हमारा। तो इसी तरह यह बना देंगे 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4। तो 3 2 1 4 हमारा हो गया। तो 3 पर कौन है? R है। 2 पर कौन है? A है। D 1 पर है और 4 हमारा E पर हो गया। हमारा आंसर आ गया RADE। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ATISH को AHIST के रूप में लिखा जाता है। फिर उसके बाद MAHEK को AEHKM लिखा जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है NARGIS को क्या लिखेंगे? ठीक है, ATISH ये तो आपको दिखाई दे दिया कि मिल रहा है ATISH MAHEK। तो MAHEK मिल रहा है ना। अब यह देखना है इसमें कितना दिया है? 5। इसमें भी 5 दिया है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक, अब इसमें देखना है कितना दिया? 3 और 3 6 दे दिया है। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो पहले तो हम सीरीज में इसको नहीं लेकर जाएंगे जैसे पहले वाले लेकर जाते थे, क्योंकि पहले वाला मिलता था इसलिए लेकर जाते थे। यह भी मिल रहा है, इसको भी हम लेकर जा सकते थे, लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 और 3 6 दे दिया है, 6 दे दिया है और इसमें 5 दिया है, इसमें 5 दिया है। तो मान लीजिए हम 5 तक सीरीज तो लेकर चल जाएंगे, लिख देंगे, और छठा कौन लिखेंगे पता नहीं हमको। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बढ़ते क्रम में सजा देंगे इसको। किस तरह? आइए देखते हैं। A1 पर है, T20, I9, S19, H8। तो A1 पर हो गया हमारा H8, I9, S19, T20, M13, A1, H8, E5 के 11, A1, E5, H8 की 11 और M13 पर आता है। N14, A1, R18, G7, I9 और S19 पर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना है बढ़ते क्रम में किस प्रकार जा रहा है। 1 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 19, 19 के बाद 20। फिर देख रहे हैं 1 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? 1 के बाद कौन आएगा? 7, 7 के बाद कौन आएगा? हमारा 9 आ जाएगा। 9 के बाद कौन आएगा? 1 7 9 14 आ जाएगा। 18 उसके बाद 19। तो 14 पर कौन है? हमारा N है, और 18 पर कौन है? R है, और 19 पर कौन है? S है। AGINRS
AGI कहाँ गया है ऑप्शन AGINRS हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, यह थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है इस टाइप से। ठीक है, अब तीसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। 3 और 4 प्रश्न हम देखेंगे अभी 3 और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभी उतार लिए हैं क्योंकि। ठीक है, अब आइए देखते हैं KINDLE को ELDNI के KINDLE को ELDNI के लिखा जाता है। KINDLE को ELDNI के यानी कि मिल रहा है ना। देखिए के यहाँ पर है IINNDDLLE और E। अब हम करेंगे क्या, इस तरह का अगर प्रश्न आ गया, देखिए क्या किया है ये। उसमें तो उल्टा पुल्टा किया था तो हम सीरीज में लेकर चल गए, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं किया, एकदम पलट दिया है उल्टा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसको सीधा एकदम ऐसे पलट दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं KINDLE ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे के को यहाँ पर, ई को यहाँ पर। अब देखिए, अब इस तरह इस चीज़ को इस तरह उतार दिया है KINDLE हो गया, यही चीज़ है ना। ELDNI के ये ज़्यादा उतर गया है। ठीक है, ELDNI के, तो अब इसको भी वही करेंगे काम CEIXTO, तो CITOXE हमारा आंसर आ चुका है। ये जगह नहीं होने के कारण मतलब ऐसा हो गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं BRINJAL ब्रिंजाल को BRINJAL लिखा है। ठीक है, BRINJAL को BRINJAL क्या किया है, वही चीज़ किया है जो पिछले वाला में किया था। ब्रिंजाल को ठीक उलट दिया है, ऐसे कर दिया है। ये जो है बी को इधर पलट दिया है और एल को इधर कर दिया है। देखिए, तो एल को यहाँ पर लेकर चल जाएंगे, एल, बी को यहाँ पर, फिर ए को यहाँ पर, फिर आर को यहाँ पर, जे को इस तरह, आई को इस तरह और एन को इस तरह। तो LAJNIRB हमारा आ गया। तो इसको भी उस तरफ पलट देंगे, REGNIFYDAL। एक मिनट, एक छूट गया है, FYF यहाँ पर आ जाएगा। REGNIFYDAL हमारा आंसर तैयार हो चुका है। ठीक है, यह भी आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अगर आपको 3 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, वहाँ पर तो जगह नहीं था। आइए देखते हैं एक बार फिर से, इस यहाँ पर देख लेना है 3 नंबर, उसके बाद हम 5 नंबर बनाएंगे। ठीक है, KINDLE ELDNI के। ठीक है, तो EXOTIC को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो KINDLE के यहाँ पर, ई यहाँ पर, आई यहाँ पर हो जाएगा, एल यहाँ पर, एन यहाँ पर और डी, KINDLE मिल रहा है ना। तो इसको भी उसी प्रकार उलट देंगे, CITOXE हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 5 नंबर किस प्रकार बनाएंगे। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, कारपेट को
TCEAPR लिखा जाता है, ठीक है। कारपेट को CARPET। अब देखिए इसमें उल्टा नहीं है, ठीक है। CAR इसमें नहीं है ना, इसको उल्टा नहीं किया है जैसे पहले वाला हम टाइप बनाए थे, ठीक है। तो इसको क्या किया है कि सीरीज में लेकर जाएंगे, जैसा हम पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह CARPET, क्योंकि उल्टा पुल्टा किया है, इधर उधर है, इसीलिए हम सीरीज में लेकर जा रहे हैं, नहीं तो सीरीज में लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। T कितना पर है? 6 पर है। C कितना पर है? 1 हो गया। E कितना पर है? 5 पर हो गया। A कितना पर है? 2 पर हो गया। P कितना पर है? P हमारा 4 पर हो गया। और R कितना पर है? 3 पर। इसी तरह इसको लेकर चल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे? CARPET 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? अभी जो हम 2 नंबर बनाए थे, ना 2 नंबर बनाए थे, उसी तरह का क्वेश्चन ये आ गया। उसमें भी सीरीज मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ था कि हमारा, देखिए अभी क्या किए थे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या किए थे कि सीरीज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिया था, 6 दिया था और इसमें 5 ही दिया था, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लेकर चले गए थे, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार बनेगा। अब हम करेंगे क्या इसमें कि देखिए जो 2 नंबर बनाए थे उससे यह अलग है। क्या चीज़? उससे यह अलग है। पहले तो मिल रहा है, लग रहा है कि सीरीज में चल जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। इसका कारण पीछे यह है कि इसमें 8 दिया था, इसमें कितना 6 दिया है, सीरीज में पहला नहीं जाएगा। दूसरा नंबर कि यह क्या किया है कि हम बढ़ते क्रम में 2 नंबर में लेकर गए थे, लेकिन इसमें बढ़ते क्रम में नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर 6 1 5 2 उल्टा पुल्टा दे दिया है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, क्या करना है कि देखिए क्या किया है, TCEAPR इसी तरह सजा दिया है। तो इसको हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LN डबल ए NT ठीक, OI हमारा आंसर तैयार। बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद इतना जल्दी पकड़ाएगा, नहीं तो इतना जल्दी आसानी से हम चाहेंगे कि पकड़ा जाए तो बस का बात नहीं है। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CUSTOM कस्टम, CUSTOM कस्टम को UCTSMO लिखा है, ठीक है। तो PARENT ठीक है। CUSTOM अब देखेंगे CUSTMO, ध्यान देंगे, CU मिल रहा है, ST मिल रहा है, MO मिल रहा है। CUSTMO दो का जोड़ा सजाया है, तो CU 1 नंबर देंगे, ST 2 नंबर और 3 नंबर। ये पहले देख लेंगे, 2 2 4 2 6। अब कुछ छूटा है लग रहा है, यहाँ पर T छूटा था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन T यहाँ पर छूटा था, इसीलिए लिख दें। अब देखेंगे 2 2 4 2 6 6, 2 का जोड़ा 3 ले गया है, तो इसमें भी हम 2 का जोड़ा 3 लेकर जाएंगे, ठीक है। 1 2 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है, UC कितना नंबर पर? 1 नंबर पर। TS 2 नंबर पर। MO 3 नंबर पर है। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे, 3 खम्बा पहले बना लेंगे, घेरा 3 ठो। अब क्या करेंगे, 1 नंबर पर तो होगा, इसमें 1 नंबर होगा, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 3 नंबर, क्योंकि यही वाला हम उतारते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें से खोज कर इसको लिखते हैं नंबरिंग द्वारा। तो हम क्या करेंगे, PA पहले CU को देख लेंगे, UC लिखा है, तो PA को AP लिखेंगे। अब क्या किया है, ST को TS लिखा है, उल्टा किया है, तो RE को ER लिख देंगे। अब OM को
MO लिख दिया है, तो NT को क्या करेंगे, TN लिखेंगे, TN, हमारा आंसर तैयार। ठीक है, 6 नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर बनाएंगे। ORGANISM 7 नंबर कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को उतार लिए। अब आइए देखते हैं 7 नंबर का। तो BOARDING को क्या लिखेंगे, BOARDING, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि ORGANISM, ORGANISM क्या किया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसको दो का क्रम लिया है और उसको उलट दिया है, दो का जोड़ा लेकर उलट दिया है। तो ROAGINMS, ठीक है, तो ROAGINSM हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे, OBRAIDGN, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 7 नंबर बन गया है। अब 8 नंबर देखेंगे। इसमें लगभग सारा का सारा आपका अधिक से अधिक टाइप मिल जाएगा एग्ज़ाम का, मतलब जो आप तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रिंसिपल को। 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे प्रिंसिपल को जो प्रिंसिपल है इसको क्या किया है, उलट दिया है। देखिए PRINCIPAL, तो PRINCIPAL क्या किया है, इसको उलट दिया है, LAPICNIRP हमारा हो गया। तो इसको भी हम उलट देंगे इसके जैसा, ECNECSELODA हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए डी नंबर आंसर हमारा आ गया है। 9 नंबर। अब हम क्या करेंगे, रोज को TQUG लिखा जाता है, ROSE, रोज को TQUG लिखा जाता है, TQUG लिखा जाता है। R18, O15, S19, E5, T20, Q17, U21, G7। अब हम देखेंगे R18 2 20, 15 2 17, 19 2 21, 5 2 7, यानी कि दो का क्रम लेकर जा रहा है, दो का क्रम सब में लेकर जा रहा है। 18 2 20, 15 2 17, 19 2 21, 5 2 7। तो हम क्या करेंगे, BLUE को, ब्लू को, BLUE को क्या करेंगे, 2 12 21 5, तो 4 पर D हो गया हमारा, 12 2 14, 14 पर हमारा N हो गया, 21 2 23 पर W, 7 पर हमारा हो गया G। सब में दो जोड़ के डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। कोल्ड को DPME लिखा जाता है, COLD, कोल्ड को DPME लिखा जाता है, DPME लिखा जाता है। ठीक है, कोल्ड को DPME लिखा जाता है, CHINA, चाइना को उसी भाषा में,
INA। तो C कितना पर, पहले हम देखेंगे कि किस तरह का सीरीज जा रहा है। CDOPLMDE, C3O15, L12, D4OP16, M13, E5, E4, 28, 9, 14, 1। ठीक है, तो 3 1 4, 15 1 16, 12 1 13, 4 1 5, मतलब एक एक का सब में सीरीज जा रहा है, एक एक सब में जोड़ रहे हैं, तो हमारा आ गया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, 3 1 4, 8 1 9, 9 1 10, 14 1 15, 1 1 2, तो हमारा DIJOB आंसर आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अब। SOBER को SOBER को RNADQ लिखा जाता है। RNADQ लिखा जाता है। ठीक है, उसी कुट भाषा में LOTUS यानी कि लोटस को क्या लिखा जाएगा, LOTUS। तो S19O15 B2 पर, E5 पर, R18 14, 1 4 17, 12 15 20 21 19। ठीक है, तो -1 कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, -1 कर 14 आ जा रहा है, -1 कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, -1 कर तो 4 आ रहा है, -1 कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें -1 -1 -1 -1 -1, तो 11 14 19 20 18 RTS के हमारा आंसर तैयार। KNSTR हमारा आंसर तैयार। 12 नंबर अब देखेंगे हमारा। BRAIN, ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। तो हम देखेंगे BCRSABIJNO, यानी कि एक एक जोड़ रहा है। B के बाद C, R के बाद S, A के बाद B, I के बाद J, N के बाद O। तो हम क्या करेंगे, किसका पूछा है, मेकर, MEKER को हम क्या लिखेंगे, तो M के बाद N, A के बाद B, K के बाद L, E के बाद F, R के बाद S आंसर तैयार हमारा। NBLFS। 13 नंबर अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा। 13 नंबर देखेंगे MADRAS 13 नंबर। ठीक है, तो NBE SBT को क्या लिखेंगे, MADRAC। तो हमारा हो जाएगा अब 13 नंबर कहाँ, हाँ, BOMBAY को क्या लिखेंगे, MADRAS। अब देखेंगे M13 A1 पर D4, R18 A1 14 2 5 19 T20। ठीक है, 13 14, 1 1 2, 4 1 5, 18 1 19, 1 1 2, 19 1 20, एक एक का सीरीज जोड़ रहा है। ठीक, Y25। तो B के बाद C, O के बाद M, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। हमारा आंसर तैयार। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है DICTATE EJDU BUF को इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या कर रहा है, NATION को कैसे लिखेंगे, नेशन को, NATION नेशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो D के बाद E, I के बाद J, C के बाद D, T के बाद 4 नंबर पर है तो U, A के बाद B,
टी के बाद यू, ई के बाद एफ, यानी कि एक एक का सब में क्रम बढ़ रहा है। तो एन के बाद ओ, ए के बाद बी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, एन के बाद ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। हमारा आंसर तो यार ओ बी यू जे पी ओ, ओ बी यू जे पी ओ। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में ई टी एच ई टी एच ए, ई टी एच ए, ई टी एच ए, एन ओ एल को एच डब्ल्यू के डी, एच डब्ल्यू के डी, क्यू आर ओ, ठीक है, लिखा जाता है। तो एम एक्स को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? एम आई एक्स को उसी कोड में मतलब क्या लिखेंगे? अब देखेंगे H 8 1 14 15 12 8 23 11 4 17 18 15। अब देखेंगे 5 3 8 20 3 23 8 3 11 1 3 4 14 3 17 15 3 18 12 3 15, 3 3 का सीरीज जोड़ रहा है। तो M 13 I 9 W 23 X 24 पर हो गया। तो इसमें 3 सब में जोड़ देंगे, सब में 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16, 9 3 12, 24 3 27, 27 पर ए हो गया, L 12 पर P 16 पर हो गया, हमारा PLA आंसर हो गया। 16 नंबर देख लेंगे। PILOT को MFILQ लिखा जाता है, MFILQ लिखा जाता है, ठीक है। तो ट्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो ट्रेन TRAIN, ट्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो P 16 I 9 L 12 O 15 T 20 13 6 9 12 17, -3 -3 -3 -3, इसमें भी T 20 R 18 1 9 14 -3 -3 -3 -3, तो 17 3 20 15 3 18। अब देखेंगे यहाँ पर एक में से -3 घटेगा, एक में से -3 घटेगा तो -2 किस पर आएगा? तो -2 हमारा हो गया 26, 26 से में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24, 24 पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 आया, अब यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। KF -2 पर क्या लिखे हैं? x हो गया, O 15 P 16 Q 17, QOXF हमारा आंसर आ चुका है। अब 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में एप्पल को ETTPI है, APPLE, एप्पल को ETTPI लिखा जाता है। एप्पल को ETTPI लिखा जाता है। तो दिल्ली का कोड क्या होगा? DELHI को क्या लिखेंगे? तो APPLE, A1 P 16 P 16 L 12 E 5 20 20 16 I 9 1 4 5 16 4 20 16 4 20 12 4 16 5 4 9, सब में 4 4 का सीरीज बढ़ रहा है, ठीक। तो इसमें भी 4 बढ़ाएंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 4 8 5 4 9 12 16 8 4 12 9 4 13, M 13 L 12 P 6 I 9 और H 8 HIPLM लिखा जाता है। आंसर हमारा आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। LEVEL को MFWFM लिखा जाता है, MFWFM लिखा जाता है। तो VELE
भी को VELEL को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो L 12 5 5 6 W 23 F 6 पर है, M 13 पर है। तो देखेंगे 12 1 13 5 1 6 22 1 23 5 1 6 और 12 1 13 सब में एक एक बढ़ रहा है। U 21 V 22 E 5 L 12 E 5 L 12 तो 22 1 23 5 1 6 12 1 13 5 1 6 12 1 13, ठीक है। तो 22 1 23 5 1 6 12 1 13 5 1 6 और फिर 12 1 13। तो हमारा आ गया M F W W F M F W M F M 18 नंबर क्वेश्चन W F M F F आ गया हमारा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मदर को MOTHER मदर को KMRFCP लिखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। KMRFCP लिखा जाता है। तो हाउस को क्या लिखेंगे, हाउस HOUSE। तो M 13 O 15 T 20 H 8 E 5 R 18 K 11 M 13 R 18 F 6 C 3 P 16। अब देखेंगे -2 अब घटने लगा, माइनस में भी आएगा सीरीज में, फिर -2 घटा, फिर -2 ठीक। तो हमारा हो जाएगा H 8 O 15 U के 21 5। अब देखेंगे 13 में से 2 घटा 11, 15 में से 2 घटा 13, 20 में से 2 घटा 18, 8 में से 2 घटा 6, 5 में से 2 घटा 3, 18 में से 2 घटा 16। तो इसी तरह हम घटाएंगे -2 करके। तो 8 में से 2 घटा 6, 15 में से 2 घटा 13, 21 में से 2 घटा 19, 19 में से 2 घटा 17, 17 में 5 में से 2 घटा 3, CQ S 19 M 13 F6 FMSQC होगा। FMSQC 19 नंबर कहाँ गया, FMSQC हमारा आंसर आ चुका है 19 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कर रहा है, डायग्राम को बोला DIAGRAM डायग्राम को AFXD OXJ लिखा जाता है। तो पिक्चर को क्या है, PICTURE पिक्चर को क्या लिखेंगे। तो D4 I 9 A1 G 7 R 18 A1 M 13 A1 F6 X 24 D4 O 15 J10 X 24 पर हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे सीरीज किस तरह जा रहा है। 4 में से 3 घटा 1 आ गया, 9 में से 3 घटा 6 आ गया। फिर यहाँ पर अब अब यहाँ पर तो ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक है, अब इसमें से 3 किसे घटा सकते हैं, यहाँ पर 3 कैसे घटाएंगे कि हमारा 24 आ जाए। तो याद रखिएगा Z 26 फिर से A 27, तो 27 यहाँ पर, तो 27 में से 3 घटा 24। अब देखेंगे -3 R 18 में से 3 घटा 15, 1 में से 3 घटा, फिर अभी बताए हैं 24, अभी बताए हैं ना, ठीक है। अब फिर -3 तो 10 आ गया। सब में -3 घट रहा है। तो P 16 I 9 C 3 T 20 U 21 R 18 E 5 -3 इसमें से घटाएंगे -3 तो 16 में से 3 घटा 13, 9 में से 3 घटा 6, 3 में से 3 घटा 0 0 26 पर Z होता है तो Z लिख दिए हैं। 20 में से 3 घटा 17, 19, 18 3 21 18, फिर 15 और फिर 3 इसमें घटेगा तो 2 बचा। तो BORQFM हमारा आंसर आ चुका है।
21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फैशन को FASHION को FASHION फैशन को कह रहा है, कहाँ गया, हाँ FOIHSAN लिखा जाता है। तो उसी कोड में प्रॉब्लम को कैसे लिखा है, PROBLEM किस प्रकार लिखेंगे। तो एफ हमारा हो गया FAS, देखिए यहाँ पर फैशन FASHION मिलता जुलता है लेकिन उल्टा पुल्टा किया हुआ है। तो पहले हम क्या किए थे, फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि हमारा देखिए रोम वाला जो पहले हम बनाए थे 1 नंबर में, कि सीधा जो दिया है और उसको जब भी एक ही मतलब फैशन को ही या कुछ भी यहाँ पर जो दिया है उस चीज़ को अगर यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके दिया तो फट से हम उसको सीरीज में बैठाएंगे। पहले देख लेंगे कि नीचे वाला इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो 3 और 3 6 एक साथ, तो 3 और 3 6 एक साथ बराबर है, तब हम सीरीज में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एफ कितना पर है, एफ 1 पर है, ओ कितना पर है 6 पर है, आई कितना पर है, तो आई 5 पर है, एच कितना पर है 4 पर है, एस कितना पर है 3 पर है, ए कितना पर है 2 पर है, एन कितना पर है, हाँ एन कितना पर है हमारा, तो एन हमारा 7 पर है, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक ही चीज़ को 2 बार डबल नहीं किया है, तो नहीं किया है FASHION FAS नहीं किया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है PROBLEM, इसको इसी तरह कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यही वाला हम चीज़ यहाँ पर उतार देंगे और जिसका जिसका कोड होगा उसको हम पहले बैठा देंगे। 1 6 5 4 3 2 7, ठीक है। तो 1 P पर है, 6 पर कौन है तो E है, 5 पर कौन है तो L है, 4 पर कौन है तो B है, 3 पर कौन है O है, 2 R पर है और 7 M पर है, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है। अब 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 22 नंबर कह रहा है ABSOLUTE ठीक है। तो 22 नंबर कह रहा है ABSOLUTE को ESBLO TUO को TUA ABSOLUT को इतना लिखा जाता है ABSOLOTUE, सब मिलता जुलता है। अब देखेंगे 23 नंबर कहाँ गया, तो 23 नंबर नहीं 22 नंबर, सॉरी, हाँ 22 नंबर। तो CALENDAR को किस प्रकार लिखेंगे, मतलब कैलेंडर को, ठीक है। तो इसको देखेंगे पहले बराबर है या नहीं, मिलता जुलता है तो सीरीज में लेकर जाएंगे। फिर एक बार सीरीज में कैसे लेकर जाएंगे, इसको यहाँ पर उल्टा पुल्टा पूरा करके दे दिया है। देखिए मिल तो नहीं रहा है, मिल रहा है एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसी चीज़ को क्या किया है, इधर उधर लिख दिया ना। तो हम पहले मिला लेंगे इसके बराबर यह है या नहीं तो हम सीरीज फिर गड़बड़ा जाएगा। और यह 5 दिया है या 6 दिया है तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बराबर जब ये रहेगा तब हम सीरीज में लेकर जा सकते हैं। तो कितना दिया है 3 और 3 6 व 2 8, 3 और 3 6 व 2 8 बराबर दिया। अब हम लेकर जा सकते हैं सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ई किस पर दिया है 8 पर दिया है, एस किस पर 3, बी 2 पर दिया है, एल कितना पर दिया है, एल हमारा हो गया 5 पर दिया है, ओ कितना पर 4 पर दिया है, टी कितना पर दिया है 7 पर दिया है, यू कितना पर है हमारा यू 6 पर है और ए कितना पर है 1 पर है। उसी तरह इसको हम यहाँ पर उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इसको सीरीज में लिख लिए और इस कोड को यहाँ पर उतारेंगे और 8 3 2 5 4 7 6 1, ठीक। अब जिस नंबर पर जो दिया है उसको यहाँ पर हम उतार देंगे।
8 3 कितना पर है L A 5 4 7 6 पर कौन दिया है भाई D दिया है और 1 पर कौन दिया है C दिया है। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक 23 नंबर हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। CALA NDER ठीक है 23 नंबर। तो CLA NAEDR CLA हो गया ठीक है NAEDR ठीक है। तो CIRCULAR को क्या लिखेंगे ठीक है। तो CALANDER उल्टा पुल्टा करके दिया है तो पहले गिन लेंगे 3 और 3 6 × 2 8 3 और 3 6 × 2 8 बराबर है। सीरीज में लेकर जा सकते हैं ठीक है। इसको किस तरह सीरीज में लेकर जाएंगे एक बार फिर से सुनिए। इसको हम यह चीज़ दिया है ठीक यहाँ पर यही चीज़ दिया है लेकिन क्या किया इसको उल्टा पुल्टा किया है ठीक है। उल्टा पुल्टा किया हम सीरीज में लेकर जा सकते हैं कब जब इसके बराबर यह दिया है तब ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब देखेंगे C कितने पर 1 पर है L 3 पर है C कितना पर दिया है C हमारा 1 पर दिया है L 3 पर दिया है A कितना पर दिया है 2 और 4 पर दिया है। यहाँ पर बहुत ध्यान से बनाएंगे 2 और 4 दोनों पर दिया है A तो 2 और 4 दोनों पर लिख देंगे। N कितना पर दिया है N तो डबल नहीं है तो N 5 पर लिखेंगे। A कितना पर दिया है 1 4 और 2 पर दिया है। E कितना पर है तो E 7 पर दिया है। D कितना पर है 6 पर और R कितना पर है R हमारा 8 पर हो गया ठीक है। अब हम क्या करेंगे यही चीज़ यहाँ पर उतारेंगे 1 3 2 या 4 5 4 या 2 7 6 8। अब हम क्या करेंगे 1 पर दिया है C 3 पर दिया है R 5 पर दिया है U 7 पर दिया है A 7 पर दिया है A तो ये यहाँ पर लिख देंगे। 6 पर कौन दिया है L दिया है 8 पर कौन R दिया है। अब हम ध्यान देंगे अगर ऑप्शन में जो दिया है क्या चीज़ अगर ऑप्शन में जिस तरह का दिया रहेगा उस तरह हम करेंगे। 2 या 4 पर अगर 2 पहले ऑप्शन में दिया रहेगा तो ठीक अगर 4 ऑप्शन में पहले दिया रहेगा तो ठीक अगर दोनों में से कोई भी एक पहले दिया रहेगा बाद में इधर 2 दिया रहेगा तो यहाँ पर 4 दिया रहेगा यहाँ पर 4 दिया रहेगा तो यहाँ पर 2 ठीक है। तो 2 या 4 पर कौन है 2 पर I है और 4 पर हमारा हो जाएगा 2 पर I है और 4 पर हमारा हो जाएगा 4 पर कौन दिया C है। आंसर तैयार। पहले एक बार फिर से यहाँ पर अगर ऑप्शन में 4 पहले दिया है तो 4 को 4 जिस पर रहेगा उसको लिखेंगे C यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ पर 2 पहले 2 दिया है बाद में तो 2 को हम बाद में लिख देंगे। हमारा आंसर आ गया ठीक है। अब 24 नंबर देख ले रहे हैं ठीक है। क्या है FEARS को HCW लिखा जाता है HCW लिखा जाता है ठीक है। तो इस कोड भाषा में STAIR को किस प्रकार लिखेंगे FEARS HCW ठीक है। तो F कितना पर है 6 5 1 18 19 8 8 C 3 U 21 21। अब ध्यान देंगे 6 व 2 8 5 3 8 1 का 2 ठीक 18 3 21 19 2। अब देखिए सीरीज कैसे जा रहा बहुत ध्यान से 2 3 2 3 2 और उसके बाद रहता तो 3। तो यहाँ पर भी पहले 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे R 18 I 9 A 1 T 20 हमारा हो गया S 19 पर 19 2 21 20 3 23 2 1 3
9 3 12, 18 2 20, तो हमारा हो जाएगा 21 23 3 12 20, T 20 L 12 C 3 W 23 U 21 U C U W C L T आंसर आ चुका है U W C L T। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन में। ठीक है, 25 नंबर कह कर रहा है, 25 नंबर प्रश्न में NEUROTIC, तो इसको लिखा है TICRONECU। ठीक है, U इसको। ठीक है, तो PSY CHO TIC को किस प्रकार लिखेंगे? TIC को किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, तो N कितना पर है? N, हाँ अब ध्यान देना है, इसी चीज को यहाँ पर उल्टा पुल्टा किया है। ठीक है, देखिए NEUROCIT सब उल्टा पुल्टा किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि बराबर है या नहीं। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 1 9। अब यहाँ पर क्या किया है, ध्यान देंगे, UCUEN फिर OR, पहले अब हम क्या करेंगे यहाँ पर NEURTIC NEURTIC। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर दिया है ना 3 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 1 9। इस तरह का प्रश्न आए तो बहुत ही सावधानी से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप सॉल्यूशन करके बताइएगा, नहीं आएगा तो हम इसको सॉल्यूशन अगला वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा जो भी सॉल्यूशन हम किए हैं क्वेश्चन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस सारे प्रश्न को कोशिश करेंगे जितना भी इसमें दिया है कि लाइन बाय लाइन हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आपका इच्छा होगा तब आप लोगों का, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।